हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से एक आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसकी हेडलाइन है ह्यूमर एंड पर्वर्सिटी ऑन रेगुलेटरी मेजर्स टू प्रिवेंट वल्गैरिटी। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ढेर सारी एडवांस वोकैबुलरी है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं। इसके साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए इस आर्टिकल से रिलेटेड कॉम्प्रहेंशन बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं जिसका सॉल्यूशन भी साथ में दिया गया है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले आर्टिकल के हेडलाइन को समझते हैं। ह्यूमर एंड पर्वर्सिटी। ह्यूमर मीन्स हास्य, कॉमेडी। पर्वर्सिटी मीन्स विकृति, डिफॉर्मिटी, मानसिक विकृति। ओके। ऑन रेगुलेटरी, ऑन मीन्स दिस आर्टिकल विल फोकस ऑन। यह आर्टिकल किस पर है, किसके बारे में है, इसके लिए ऑन यूज किया गया है। ऑन रेगुलेटरी, रेगुलेटरी मीन्स नियामक यानी नियमों से संबंधित। मेजर्स मीन्स उपाय। टू प्रिवेंट मीन्स टू स्टॉप, रोकने के लिए। वल्गैरिटी मीन्स अश्लीलता, ऑब्सिनिटी। तो हास्य और विकृति, इसके बाद अश्लीलता को रोकने के लिए नियामक उपाय पर। ठीक है, अश्लीलता को रोकने के लिए नियामक उपायों पर यह आर्टिकल है। ऑलराइट, अब चलिए सब हेडिंग देखते हैं। विद इनफ लॉज, विद इनफ लॉज मीन्स पर्याप्त नियमों से, पर्याप्त नियम है। टू डील विद ऑब्सिनिटी, टू डील विद मीन्स निपटने के लिए। टू डील विद का मतलब होता है निपटने के लिए। ऑब्सिनिटी मीन्स अश्लीलता से निपटने के लिए पर्याप्त कानून है। ओके, ऑब्सिनिटी मीन्स अश्लीलता, इनडिसेंसी। न्यू रेगुलेशंस मीन्स नए नियम। मे बी सुपरफ्लुअस मीन्स अनावश्यक, अननेसेसरी। तो नए नियम जो हैं वो एक्स्ट्रा होंगे, अननेसेसरी होंगे, अनावश्यक होंगे। ओके, साबित हो सकते हैं। मे बी मीन्स साबित हो सकते हैं। न्यू रेगुलेशंस हो सकते हैं अनावश्यक, अननेसेसरी हो सकते हैं। तो जो पहले से ही जो लॉज हैं वो पर्याप्त हैं। ऑब्सिनिटी से निपटने के लिए या अश्लीलता से निपटने के लिए, टू डील विद मीन्स निपटने के लिए जो कानून हैं वो पर्याप्त हैं। तो नए नियम जो हैं वो, न्यू रेगुलेशंस मीन्स नए नियम जो हैं वो अनावश्यक हो सकते हैं, अननेसेसरी हो सकते हैं। अब चलिए इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हास्य और विकृति अश्लीलता को रोकने के लिए नियामक उपाय। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं सब हेडिंग की। अश्लीलता से निपटने के कानून हैं, नए नियम अनावश्यक साबित हो सकते हैं। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। इन सजेस्टिंग दैट द गवर्नमेंट शुड कम विद रेगुलेटरी मेजर्स टू प्रिवेंट वल्गैरिटी और perversity in the name of humor being aired, the Supreme Court has expanded the scope of petitions by YouTubers caught in a criminal case over alleged obscenity in a digital program permitted in the Constitution. Vocabulary देखते हैं। Suggesting means प्रस्ताव रखना, suggesting means प्रस्ताव रखते हुए या फिर सुझाव देते हुए, recommending. रेगुलेटरी मीन्स विनियामक, मतलब नियमों से जुड़े हुए, नियमों से संबंधित, गवर्निंग। मेजर्स मीन्स उपाय, एक्शंस। प्रिवेंट मीन्स रोकना, स्टॉप। वल्गैरिटी मीन्स अश्लीलता, इंडिसेंसी। पर्वर्सिटी मीन्स विकृति, डिफॉर्मिटी। ह्यूमर मीन्स हास्य, कॉमेडी। एयर्ड मीन्स प्रसारित करना, ब्रॉडकास्टेड। एक्सपेंडेड मीन्स विस्तार किया, वाइडेंड। स्कोप दायरा, एक्सटेंट। पिटिशंस याचिकाएं, अपील्स। एलिज्ड कथित, सपोज्ड, ये सभी इसके सामने इसके सिनोनिम्स हैं। ऑब्सिनिटी मीन्स अश्लीलता, इमोरलिटी। परमिटेड मीन्स अनुमति दी, अलाउड। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। इन सजेस्टिंग मीन्स सुझाव देते हुए। ये किससे सुझाव दिया है, तो इसके थोड़ा नीचे आते हैं, यहां पर आएंगे। सब्जेक्ट यहां पर है हमारा द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ बात हो रही सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की। तो सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया है, तो सुझाव देते हुए, सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इन सजेस्टिंग में सुझाव देते हुए कि द गवर्नमेंट, सरकार को, शुड कम विद मीन्स लाना चाहिए या फिर आना चाहिए, विद नियमों से जुड़े हुए उपाय लेकर के आना चाहिए। टू प्रिवेंट, रेगुलेटरी मीन्स नियमों से जुड़े हुए, मेजर्स मीन्स उपाय लेकर आना चाहिए। टू प्रिवेंट मीन्स रोकने के लिए, वल्गैरिटी मीन्स अश्लीलता को, और पर्वर्सिटी मीन्स विकृति को, जो मानसिक विकृति है, ये जो गंदी मानसिकता है, उससे रोकने के लिए सरकार को कुछ नियामक उपाय लेकर आना चाहिए। रेगुलेटरी मीन्स नियामक, मेजर्स मीन्स
उपाय लेकर आना चाहिए। ठीक है, ये सुझाव देते हुए इन द नेम ऑफ ह्यूमर बीइंग एयर्ड मीन्स टू प्रिवेंट वल्गैरिटी, अश्लीलता और मानसिक विकृति को रोकने के लिए, जो कि इन द नेम ऑफ मीन्स जो कि किसके नाम पर, हास्य के नाम पर, बीइंग एयर्ड मीन्स प्रसारित की जाती है, बीइंग एयर्ड मीन्स प्रसारित की जा रही है, जो कि हास्य के नाम पे प्रसारित की जा रही है, बीइंग मतलब की जा रही है। ठीक है, बीइंग एयर्ड प्रसारित की जा रही है हास्य के नाम पे, हंसी के नाम पर जो गंदगी परोसी जा रही है या प्रसारित की जा रही है। द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंडेड, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा एक्सपेंडेड द स्कोप, विस्तार कर दिया, एक्सपेंडेड माने होता है विस्तार करना, विस्तार कर दिया है द स्कोप मीन्स दायरे को, ऑफ पिटिशंस याचिकाओं के दायरे का विस्तार कर दिया है। किसकी याचिकाएं हैं, बाय यूट्यूबर्स, उन यूट्यूबर्स की याचिकाएं हैं जो कि पकड़े गए हैं कॉट इन अ क्रिमिनल केस, एक आपराधिक मामले में, ओवर एलिज्ड ऑब्ससिनिटी, कथित रूप से एक अश्लीलता के केस में, के आपराधिक केस में पकड़े गए हैं। अश्लीलता उन्होंने कहाँ पे, इन अ डिजिटल प्रोग्राम, जो कि उन्होंने एक डिजिटल प्रोग्राम में, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिजिटल प्रोग्राम में परमिटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, परमिटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जिसे संविधान में अनुमति दी गई है। ठीक है, किस बात को अनुमति दी गई है, यहाँ पे उस बात को मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पे बात की जा रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, यानी उसके नाम पर उन्होंने अश्लीलता को एयर किया मीन्स प्रसारित किया। ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। तो इसको एक बार इसको फिर से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव देते हुए कि सरकार को हास्य के नाम पर प्रसारित की जाने वाली अश्लीलता या विकृति को रोकने के लिए नियामक उपाय लाने चाहिए। यूट्यूबर्स द्वारा दायर याचिकाओं के दायरे को बढ़ा दिया है, जो एक डिजिटल कार्यक्रम में कथित अश्लीलता को लेकर आपराधिक मामले में फंसे हुए थे, जिसे संविधान में अनुमति दी गई है। ठीक है ना, संविधान में अनुमति दी गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, और उसी का फायदा उठाकर लोग ह्यूमर के नाम पर गंदगी जो है वो एयर कर रहे हैं, मीन्स अश्लीलता और विकृत मानसिकता को प्रसारित कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी याचिका है उसको रिकंसीडर करने के लिए तरह से कहा है कि उनके दायरे को बढ़ा दिया है, जो याचिकाओं के दायरे को बढ़ा दिया गया है। ऑल राइट, तो यहाँ पे अब टेंसेस देख लेते हैं। यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंडेड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज एक्सपेंडेड, एक्सपेंड की थर्ड फॉर्म है। ऑल राइट, the court has sounded the right note by calling for a discussion among stakeholders on regulations that would not impinge on the freedom of speech and expression and will be within the framework of reasonable restrictions permitted in the Constitution. However, such regulations may be superfluous, as existing laws provide for dealing with possible obscenity or vulgarity in electronic and digital content. वोकैबुलरी देखते हैं। साउंडेड द राइट नोट, ये एक इडियम है जिसका मतलब है सही दिशा में कदम उठाना। स्टेक होल्डर्स मीन्स हितधारक, पार्टिसिपेंट्स। रेगुलेशंस मीन्स नियम, रूल्स। इम्पिंज मीन्स प्रभाव डालना, अफेक्ट। फ्रेमवर्क ढांचा, स्ट्रक्चर। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यथोचित प्रतिबंध, यानी जितना उचित हो, यथा उचित रोक लगाना, प्रतिबंध लगाना। जस्टिफाइड लिमिट्स, परमिटेड मीन्स स्वीकृत, अलाउड। Superfluous means अनावश्यक, unnecessary. Existing means मौजूदा, current. Obscenity means अश्लीलता, indecency. Vulgarity means अभद्रता, crudeness. Dealing with means निपटना, handling. Phrasal verb है dealing with. Content means सामग्री, material. The court has sounded the right note. कोर्ट ने सही दिशा में कदम उठाया, हैज साउंडेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो कोर्ट ने, न्यायालय ने सही दिशा में कदम उठाया है, बाय कॉलिंग इट, क्या करके, बाय कॉलिंग फॉर अ डिस्कशन, चर्चा के लिए आवश्यकता जता के। ठीक है, कि चर्चा की जरूरत है, डिस्कशन की जरूरत है, अमंग स्टेक होल्डर्स, हितधारकों के बीच चर्चा की जरूरत है। हितधारक कौन है, सोसाइटी का हर एक मेंबर हितधारक है, जो ऐसे कंटेंट बना रहा है वो भी, जो ऐसे कंटेंट देख रहा है वो भी, ठीक है, जो ऐसे कंटेंट को बढ़ावा दे रहा है, जो ऐसे कंटेंट की बुराई कर रहे हैं, सभी हितधारक हैं। ऑल राइट, तो सभी को इसमें डिस्कशन के लिए आगे आना चाहिए। तो उन्होंने, कोर्ट ने
बहुत ही सही दिशा में कदम उठाया है बाय कॉलिंग फॉर अ डिस्कशन, कि उन्होंने हितधारकों को डिस्कशन के लिए आगे कहा है कि चर्चा करिए आप इस पर। ऑन रेगुलेशंस मीन्स नियमों पर चर्चा कीजिए। एंड दैट वुड नॉट इम्पिंज, जो कि असर ना डाले, दैट वुड नॉट इम्पिंज जो कि असर ना डाले, इम्पिंज मीन्स होता है असर डालना, जो कि असर ना डाले, ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि अभिव्यक्ति की आजादी पर असर ना डाले, ठीक है, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव ना डाले, असर ना डाले। एंड विल बी विद इन द फ्रेमवर्क, और जो कि ढांचे के अंदर रहे, ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मीन्स यथा उचित, यानी जितनी उचित है उतना प्रतिबंध होना चाहिए, उसके ढांचे के अंदर भी रहे। परमिटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि संविधान ने परमिट किया है, जितना संविधान ने स्वीकार किया है या संविधान में स्वीकृत यथोचित प्रतिबंधों के दायरे में रहते हुए नियमों पर हितधारकों के बीच चर्चा की आवश्यकता जताकर सही दिशा में कदम उठाया है न्यायालय ने। ऑल राइट, अब आगे देखते हैं। हाउ एवर, हालांकि, सच रेगुलेशंस, ऐसे नियम, मे बी सुपरफ्लुअस, अतिरिक्त हो सकते हैं, यानी अनावश्यक हो सकते हैं। एज, क्योंकि एग्जिस्टिंग लॉज, क्योंकि जो मौजूदा कानून हैं, प्रोवाइड मीन्स देते हैं, फॉर डीलिंग विद, निपटने के लिए, ठीक है, प्रोवाइड फॉर डीलिंग विद, निपटने के लिए, पॉसिबल ऑब्सिनिटी, जो भी पॉसिबल है, संभावित जो भी अभद्रता या अश्लीलता है, और वल्गैरिटी, ठीक है, जो भी अश्लीलता और अभद्रता है, इन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कंटेंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंटेंट में, यानी सामग्री में जो भी संभावित अश्लीलता और अभद्रता है, उससे निपटने के लिए पर्याप्त हैं, ठीक है। तो जो नए कानून अगर आप बनाते हैं तो वो एक्स्ट्रा होंगे, अतिरिक्त होंगे, या फिर अनावश्यक होंगे, अननेसेसरी होंगे। ऑल राइट, अब चलिए इसको देखते हैं फुल ट्रांसलेशन एक बार। न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव डाले बिना और संविधान में स्वीकृत यथोचित प्रतिबंधों के दायरे में रहते हुए नियमों पर हितधारकों के बीच चर्चा की आवश्यकता जताकर सही दिशा में कदम उठाया है। हालांकि ऐसे नियम अनावश्यक हो सकते हैं, क्योंकि मौजूदा कानून पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सामग्री में संभावित अश्लीलता या अभद्रता से निपटने के प्रावधान रखते हैं। That those associated with the controversial program, India's Got Latent, are facing FIRs and have sought protection from arrests show that the present regulations may be sufficient. Under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), display of content in electronic form shall be deemed to be obscene if it is lascivious or appeals to the prurient interest and is a punishable offence. वोकैबुलरी देखते हैं। एसोसिएटेड मीन्स संबद्ध, कनेक्टेड, कंट्रोवर्शियल मीन्स विवादास्पद, डिबेटेबल, सॉट मीन्स मांगा, रिक्वेस्टेड, सीक की सेकेंड फॉर्म है सॉट, प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा, सेफगार्ड, अरेस्ट मीन्स गिरफ्तारी, डिटेंशंस, शो मीन्स दर्शाता है, वर्ब है ये, इंडिकेट, रेगुलेशंस नियम, रूल्स, सफिशिएंट पर्याप्त, एडिक्वेट, डिस्प्ले प्रदर्शन, एग्जीबिशन, डीम्ड मीन्स माना गया, कंसीडर्ड, ऑब्सीन अश्लील, इंडिसेंट, लेसिवियस उत्कट, लिचरस, सेंशुअस, अपील्स आकर्षित करता है, अट्रैक्ट्स, प्रूरियंट अश्लील रुचि, इरोटिक, पनिशेबल दंडनीय, प्रोसिक्यूटेबल। That those associated with the controversial program, that those means जो लोग, associated means संबद्ध हैं, with the controversial program, इस विवादास्पद कार्यक्रम से जो लोग जुड़े हैं, ठीक है, संबंध हैं या फिर जुड़े हैं, जो लोग इस विवादास्पद कार्यक्रम India's Got Latent से जुड़े हुए हैं, are facing FIRs, FIRs का सामना कर रहे हैं, यानी उन पर FIR लगाई गई है तो FIR का सामना कर रहे हैं, and have sought means उन्होंने मांगा है, प्रोटेक्शन सुरक्षा मांगी है, have sought वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ऑलराइट, have sought, सीक की थर्ड फॉर्म है sought, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज की गई है। सीक की सेकंड फॉर्म भी sought होती है, थर्ड फॉर्म भी sought होती है, यहाँ इस सेंटेंस में थर्ड फॉर्म यूज की गई है। ओके, तो have sought मांगी है, प्रोटेक्शन मीन सुरक्षा, फ्रॉम अरेस्ट, अरेस्ट मीन गिरफ्तारी से, उन्होंने गिरफ्तारी से, जो लोग इस शो से रिलेटेड कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं
उन्होंने या संबंधित हैं, उन्होंने सुरक्षा मांगी है, उनके ऊपर एफआईआर की गई है, इसलिए उन्होंने सुरक्षा मांगी है अरेस्ट से कि उनकी गिरफ्तारी ना हो। ओके, शो ये दिखाता है, शो यहाँ पे वर्ब है, शो मीन्स दिखाता है, मीन्स ये सब जो कुछ हो रहा है, एफआईआर हो रही है उनके और उन्होंने सुरक्षा मांगी है, ये सब दिखाता है। शो क्या दिखाता है? दैट कि द प्रेजेंट रेगुलेशन की जो मौजूदा नियम है मे बी सफिशिएंट, वो पर्याप्त हो सकते हैं। ठीक है, वो पर्याप्त हैं या पर्याप्त हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सी टेंस है? आर फेसिंग एफआईआर, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, अंडर द भारतीय न्याय संहिता डिस्प्ले ऑफ कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अंडर द भारतीय न्याय संहिता मीन्स भारतीय न्याय संहिता के तहत, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता के तहत डिस्प्ले ऑफ, डिस्प्ले मीन्स प्रदर्शन, ऑफ कंटेंट मीन्स सामग्री का, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदर्शित सामग्री को डीम्ड टू बी ऑब्सीन, शैल बी डीम्ड मीन्स माना जाएगा, टू बी ऑब्सीन अश्लील, अश्लील माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदर्शित सामग्री को अश्लील माना जाएगा इफ इट इज लेसिवियस, यदि यह उत्कट है यानी कि सेंशुअस है, और अपील्स टू, और अपील्स टू और आकर्षित करता है द प्रूरिएंट इंटरेस्ट, अश्लील रुचि को आकर्षित करता है। अगर ये अश्लील रुचि को आकर्षित करता है, यदि यह उत्कट हो या अश्लील रुचि को आकर्षित करे तो इसे अश्लील माना जाएगा। एंड इज अ पनिशेबल ऑफेंस, और ये एक दंडनीय अपराध है, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, दंडनीय अपराध है। ऑलराइट, चलिए अब इसको देखते हैं फुल ट्रांसलेशन जल्दी से। विवादास्पद कार्यक्रम इंडियाज गॉट लेटेंट से जुड़े लोग एफआईआर का सामना कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो लोग, दैट दोज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो लोग विवादास्पद कार्यक्रम इंडियाज गॉट लेटेंट से जुड़े हैं वो एफआईआर का सामना कर रहे हैं। गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की है उन्होंने, और ये दर्शाता है कि वर्तमान नियम पर्याप्त हो सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदर्शित सामग्री को अश्लील माना जाएगा यदि यह उत्कट हो, सेंशुअस हो या अश्लील रुचि को आकर्षित करे, और यह एक दंडनीय अपराध है। Similar penal provisions are available in the IT Act. The program code under the Cable Television Network rules prohibits programs that offend decency, among other things. The Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code rules 2021 provide for age-based classification and a 3-tier system of grievance redress, under which users could approach the platform, a self-regulatory body, and a government interdepartmental committee. Vocabulary देखते हैं। Penal means दंडनीय, punitive. Provisions means प्रावधान, clauses. Code संहिता, regulations. Prohibits means प्रतिबंधित करता है, forbids. Offend means उल्लंघन करना, violate. Decency means शालीनता, morality. Intermediary means मध्यस्थ, mediator. गाइडलाइंस दिशा निर्देश, रेगुलेशंस. एथिक्स आचार संहिता, मोरालिटी. क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, कैटेगराइजेशन. ग्रीवेंस शिकायत, कंप्लेंट. रिड्रेस निवारण, रेमेडी. सेल्फ रेगुलेटरी स्वनियामक, ऑटोनॉमस. इंटर डिपार्टमेंटल अंतर विभागीय, क्रॉस डिपार्टमेंटल. सिमिलर पिनल प्रोविजंस मीन्स समान दंड. Similar means समान, penal means दंड, provisions mean प्रावधान, are available means उपलब्ध हैं। समान दंड प्रावधान उपलब्ध हैं in the IT Act, IT अधिनियम में। IT अधिनियम में समान दंड प्रावधान उपलब्ध हैं। The program code under the cable television, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों के तहत जो कार्यक्रम संहिता होता है, प्रोग्राम कोड मीन्स कार्यक्रम संहिता, अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स, वो प्रोहिबिट करता है मीन्स प्रतिबंधित करता है प्रोग्राम्स, ऐसे कार्यक्रमों को, दैट ऑफेंड जो कि उल्लंघन करते हैं डिसेंसी का, डिसेंसी मीन्स शालीनता का, जो शालीनता का उल्लंघन करते हैं, अमंग अदर थिंग्स अन्य चीज़ों के अलावा, ठीक है ना, अन्य बातों के अलावा जो शालीनता का उल्लंघन करते हैं।
तो केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों के तहत कार्यक्रम संहिता अन्य बातों के अलावा ऐसे कार्यक्रमों को प्रतिबंधित करती है जो शालीनता का उल्लंघन करते हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। इंटरमीडियरी मीन्स मध्यस्थ दिशा निर्देश। इंटरमीडियरी गाइडलाइंस मीन्स मध्यस्थ दिशा निर्देश। गाइडलाइंस मीन दिशा निर्देश। एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स, और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड मीन्स आचार संहिता, रूल्स। नियम क्या है इनके 2021 में जो बनाया गया। प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं। फॉर एज बेस्ड, उम्र आधारित। एज बेस्ड मीन्स उम्र आधारित। क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण, ये क्लास एज के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जाए। एज बेस्ड क्लासिफिकेशन एंड अ 3 टियर, और 3 लेयर का, 3 स्तरों का, 3 लेयर का 3 स्तरीय सिस्टम मीन्स प्रणाली प्रदान करते हैं। ठीक है। ऑफ ग्रीवेंस रीड्रेस। ग्रीवेंस रीड्रेस मीन्स शिकायत निवारण। ग्रीवेंस मीन्स शिकायत, और रीड्रेस मीन्स दूर करना, निवारण करना। ठीक है। अब इसको पूरा सेंटेंस ठीक से समझते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी जो है मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 उम्र आधारित वर्गीकरण और शिकायत निवारण की 3 स्तरीय प्रणाली प्रदान करते हैं, जिसके तहत अंडर विच मीन्स जिसके तहत यूजर्स मीन्स उपयोगकर्ता। ठीक है। उपयोगकर्ता कुड अप्रोच कर सकते हैं, मीन्स संपर्क कर सकते हैं। किसके साथ? द प्लेटफॉर्म, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ संपर्क कर सकते हैं जो कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी हो, यानी कि जो अपने खुद नियम बनाती हो, ऑटोनॉमस हो, जिसके अपने खुद के नियम हो। ऐसी संस्था से ऐसे प्लेटफॉर्म से यूजर्स जो हैं वो अप्रोच कर सकते हैं। एंड अ गवर्नमेंट, और सरकार से, जो कि एक स्वनियामक निकाय हो और एक सरकारी इंटर डिपार्टमेंटल यानी अंतर विभागीय समिति हो। ठीक है। तो जिसके तहत उपयोगकर्ता यानी यूजर्स एक प्लेटफॉर्म से संपर्क कर सकते हैं जो कि एक स्वनियामक निकाय और एक सरकारी अंतर विभागीय समिति हो। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आईटी अधिनियम में समान दंड प्रावधान उपलब्ध है। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों के तहत कार्यक्रम संहिता अन्य बातों के अलावा ऐसे कार्यक्रमों को प्रतिबंधित करती है जो शालीनता का उल्लंघन करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 उम्र आधारित वर्गीकरण और शिकायत निवारण की 3 स्तरीय प्रणाली प्रदान करते हैं, जिसके तहत उपयोगकर्ता मीन्स यूजर्स एक प्लेटफॉर्म से संपर्क कर सकते हैं जो कि एक स्वनियामक यानी ऑटोनॉमस बॉडी हो और एक सरकारी अंतर विभागीय समिति हो। ऑलराइट। The debate between clean and dirty humor is age-old, but the distinction is well understood. It is only in the context of public outrage over specific instances of obscenity or vulgarity that voices are raised about the need to maintain decency and morality. In this case, the folly of the participants in making sensually perverse comments is matched by the zeal of the complainants and the police, mainly because of the content being leaked outside a paying audience. Vocabulary देखते हैं। Debate means विवाद, discussion. Distinction means भेद, अंतर, difference. Outrage, आक्रोश, fury. Decency, शालीनता, modesty. Morality, नैतिकता, ethics. Folly, मूर्खता, foolishness. Perverse means विकृत, distorted. Zeal, उत्सुकता, enthusiasm. Complainant, शिकायतकर्ता, plaintiff. Leaked, लीक हुआ, disclosed. पेइंग ऑडियंस मीन्स सशुल्क दर्शक जो कि टिकट खरीदकर कुछ देखते हैं, दैट इज पेइंग ऑडियंस। द डिबेट बिटवीन क्लीन एंड डर्टी मीन्स बहस। डिबेट मीन्स बहस किसके बीच में? बिटवीन क्लीन एंड डर्टी, स्वच्छ और अश्लील हास्य के बीच। डर्टी ह्यूमर इज एज ओल्ड, बहुत पुरानी है। ठीक है। एज ओल्ड मीन्स पुरानी है। स्वच्छ और अश्लील हास्य के बीच की बहस पुरानी है। बट द डिस्टिंक्शन, लेकिन जो डिस्टिंक्शन है, अंतर है, इज वेल अंडरस्टूड,
लेकिन अंतर जो है वो सभी जानते हैं, अंतर अच्छी तरह समझा जाता है। इट इज ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक आउटरीच, केवल तभी, इट इज ओनली केवल तभी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ किसके संदर्भ में, जब पब्लिक आउटरीच मीन्स जब सार्वजनिक आक्रोश पैदा होता है, ओवर स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, विशेष उदाहरणों पे, विशेष घटनाओं पर, ठीक है, जब किसी विशेष घटनाओं पर, ऑफ ऑब्सिनिटी मीन्स अभद्रता और अश्लीलता की घटनाएं, जब कोई विशेष घटनाएं होती हैं तब ये पब्लिक का जो आक्रोश है वो सामने आता है। ओके, मीन्स केवल तब जब किसी विशेष अश्लीलता या अभद्रता की घटनाओं पर सार्वजनिक आक्रोश पैदा होता है, दैट वॉइसेस आर रेज्ड अबाउट द नीड, तब आवाजें उठाई जाती हैं, वॉइसेस आर रेज्ड मीन्स आवाजें उठाई जाती हैं, अबाउट द नीड की आवश्यकता पर, क्या आवश्यकता, टू मेंटेन डिसेंसी, कि डिसेंसी एंड मोरालिटी मेंटेन की जाए, तब ये आवाजें उठाई जाती हैं कि आवश्यकता है, डिसेंसी मीन्स शालीनता और मॉरलिटी मीन्स नैतिकता को बनाए रखने की आवश्यकता है। इन दिस केस, इस मामले में द फॉली ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, जो मूर्खता थी पार्टिसिपेंट्स की, पार्टिसिपेंट्स मीन्स जो उसमें भाग ले रहे थे, जो उस घटना में शामिल थे, इन मेकिंग सेंशुअली परवर्स कमेंट्स मीन्स इस घटना में भी जो मूर्खता थी, इस मामले में प्रतिभागियों की गलती, जिन्होंने सेंशुअली विकृत टिप्पणियां की, ठीक है, जिन्होंने उन प्रतिभागियों की जिन्होंने सेंशुअली विकृत टिप्पणियां की, उतनी ही गंभीर है, उतनी गंभीर है, परवर्स कमेंट्स मीन्स विकृत टिप्पणियां की, इज मैच्ड बाय मीन्स उन्हीं के बराबर है, बाय द जील ऑफ, जील मीन्स ऑफ द कंप्लेनेंट्स मीन्स जिन्होंने शिकायत की, शिकायतकर्ताओं के उत्साह, एंड द पुलिस, शिकायतकर्ता और पुलिस के उत्साह के बराबर ही है उनकी, मतलब उनकी गलती भी उन्हीं के बराबर है जितनी शिकायतकर्ता की है और पुलिस की है, ठीक है, उत्सुक पुलिस और शिकायतकर्ता दोनों ही उत्सुक कहे गए यहाँ पर, खासकर क्योंकि, क्योंकि बिकॉज, मेनली बिकॉज मीन्स खासकर क्योंकि, ऑफ द कंटेंट, उस कंटेंट की वजह से जो कि बीइंग लीक्ड, जो कि लीक कर दिया गया आउटसाइड अ पेइंग ऑडियंस, एक सशुल्क ऑडियंस की वजह से, यानी कि जिसने टिकट खरीद के वो कंटेंट देखा था उसी ने उसे लीक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी जिम्मेदारी है, सिर्फ कंटेंट क्रिएटर की नहीं, कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ हर किसी की, जो वहां पे टिकट खरीद के वो कंटेंट देखने गए थे, ऑलराइट, उन सभी की जिम्मेदारी बनती है, हर किसी की, जो भी इस घटना में शामिल है सभी की जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पे फिर से एक बार देखते हैं इसको, स्वच्छ और अश्लील हास्य के बीच की बहस पुरानी है, लेकिन अंतर अच्छी तरह समझा जाता है केवल तब जब किसी विशेष अश्लीलता या अभद्रता की घटनाओं पर सार्वजनिक आक्रोश पैदा होता है, तब शालीनता और नैतिकता बनाए रखने की आवश्यकता पर आवाज उठती है। इस मामले में प्रतिभागियों की गलती, जिन्होंने सेंशुअली विकृत टिप्पणियां की, उतनी ही गंभीर है जितनी शिकायतकर्ताओं और पुलिस की उत्सुकता, खासकर क्योंकि यह सामग्री एक टिकट खरीदने वाले दर्शक से बाहर लीक हो गई, ठीक है। This often takes the case to the court, as those named in such FIRs want multiple cases to be clubbed, leading to attention and a widening of the debate. An extreme case such as this does evoke extreme reactions, but law enforcement and legal institutions should not be overzealous in their response. Vocabulary देखते हैं, clubbed means जोड़ा गया, merged, leading to परिणाम स्वरूप, resulting in, attention ध्यान, focus, widening means विस्तार, expanding, debate बहस, discussion, extreme तीव्र, intense, evokes उत्पन्न करता है, triggers, reactions प्रतिक्रियाएं, responses, law enforcement कानून प्रवर्तन, policing, legal institutions न्यायिक संस्थान, judiciary, overzealous means अति उत्साही, excessive. This often takes the case to the court. यह अक्सर, often means अक्सर, ले जाता है the case मामले को to the court. यह अक्सर मामले को कोर्ट तक ले जाता है, अदालत तक ले जाता है, as क्योंकि those named in such FIRs, क्योंकि जिन लोगों का इस FIR में नाम है, क्योंकि ऐसे FIR में नामित लोग
want multiple cases, मांग करते हैं, मल्टीपल चाहते हैं, मल्टीपल केसेस मीन्स कई मामलों को टू बी क्लब्ड एक साथ जोड़े जाने की, एक साथ जोड़ने की मांग करते हैं। यह अक्सर मामले को अदालत तक ले जाता है क्योंकि ऐसे एफआईआर में नामित लोग कई मामलों को एक साथ जोड़ने की मांग करते हैं। लीडिंग टू अटेंशन, जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। लीडिंग टू अटेंशन मीन जिससे ध्यान आकर्षित होता है। एंड अ वाइडनिंग ऑफ द डिबेट, और डिबेट जो है, चर्चा जो है, वो उसका और विस्तार होता है, बहस का दायरा बढ़ जाता है। वाइडनिंग मीन्स विस्तार करना ऑफ द डिबेट, बहस का, और बहस जो है वो बढ़ जाती है या फिर उसका विस्तार हो जाता है, बहस का दायरा बढ़ जाता है। एन एक्सट्रीम केस सच एज दिस, एक तीव्र मामला, एक बहुत ही तेज तीखा मामला जैसा कि ये हुआ है, सच एज दिस, डज इवोक, उत्पन्न करता है, इवोक मीन्स उत्पन्न करता है, एक्सट्रीम रिएक्शंस, बहुत ही तीव्र प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करता है। एक तीव्र यानी तीखा केस, इस तरह का एक तेज केस, ठीक है ना, उत्पन्न करता है तीव्र प्रतिक्रियाओं को, रिएक्शंस को, ठीक है। बट लॉ इन्फोर्समेंट, लेकिन कानून प्रवर्तन, लॉ इन्फोर्समेंट कानून प्रवर्तन एंड लीगल इंस्टीट्यूशन, और न्यायिक संस्थानों को शुड नॉट बी, नहीं होना चाहिए, ओवर जीलस, अति उत्साही, इन देयर रिस्पॉन्स, अपनी प्रतिक्रियाओं में अति उत्साही नहीं होना चाहिए। पब्लिक होती है वो कई बार बिना सोचे समझे अति उत्साह में आकर के अपने रिएक्शंस देती है, ठीक है ना, हम सभी इस तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो जुडिशरी है, जो भी लॉ या फिर कानून से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें अति उत्साही नहीं होना चाहिए, उन्हें सोच विचार करके, सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।